अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत जलूआ। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, ख़ास करके जो लड़कियां या लड़के शादी करते हैं, शादी से पहले के मसाइल और शादी के बाद के मसाइल, जिसके बाद जो है वो डाइवोर्स होना, फिर उसके बाद के मसाइल, डाइवोर्स होने के मसाइल, बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं। ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन इन इश्यूज़ की बेसिकली वजह क्या है, ये इशू क्रिएट क्यों होते हैं, और इन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऐसा लाहे अमल है, ये कौन सा ऐसा मेथड है जिसको अपनाना हर मर्द ख़वातीन पर फ़र्ज़ है, हर फैमिली पर फ़र्ज़ है। इसी चीज़ के पेश नज़र आज के इस प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है एडवोकेट हाई कोर्ट आसमा सेठी साहिबा को कि वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि इन मसाइल के ऊपर आखिर वजह क्या होती है। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देखें, आपके पास बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, लेकिन हमारे मुआशरे का एक मेन जो एलिमेंट बन चुका है ना, आप मुझे ये बताएं कि निकाह से पहले जब शादी होती है लड़के लड़की की, उससे पहले फैमिली को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखना चाहिए, और जो लड़का लड़की है उसको ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। आज आपने एक इंतहाई अहम जो है एक सोशल टॉपिक है, एक सोशल इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हर शादी के 3-4 महीने बाद हमारे पास जो केस रिपोर्ट होता है वो डिवोर्स का होता है या खुला का होता है। तो जहाँ तक हमारा एनालिसिस है या एक हमारी फैमिली कोर्ट्स की केस स्टडीज़ वगैरह है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी तक इशू अब की जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। शादी से पहले नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है, फैमिलीज एक दूसरे को देखती हैं, लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, लड़की की खूबसूरती को देखा जाता है, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है और शादी हो जाती है। बिल्कुल ना फैमिलीज बच्चों की क्वालिफिकेशन को देखती हैं, ना उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को देखती हैं, ना इमोशनल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट। जरूरी है मैचिंग। देखिए, मैचिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हम 90s की जनरेशन में ये कॉमन बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है कि जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजर जाएगी, जबकि कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक होता है। कॉम्प्रोमाइज मेरे नजदीक बेसिकली कॉम्प्रोमाइज क्या है, आप क्या समझती हैं कॉम्प्रोमाइज क्या है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज एक अनवांटेड चीज पे सब्र कर जाना है, और वो एक हद तक होता है। एक स्टेज पे जाके ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज की जब इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है और वो टूट जाता है। फिर क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में एक शख्स डोमिनेंट होता है और एक सर्वाइवल होता है, एक को सर्वाइव करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उस चीज को लेकर चल रहा होता है। अब इसमें एक सर्वाइव करता रहे, कब तक उसकी लिमिट होती है ना उसको सर्वाइव करना। बिल्कुल। देखिए, जब एक शख्स को एक काम करना ही नहीं चाह रहा, चाहे वो लड़की है या लड़का है, अब जब वो सर्वाइव करेगा एक हद तक करेगा, जहाँ पे उसकी हद खत्म होगी वहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ होगी वो रिलेशनशिप का ख़राब होना है, जो कि अल्टीमेटली अब देखा जा रहा है कि डिवोर्स तक बहुत आराम से चला जाता है। डिवोर्स का जो एलिमेंट है, जो हमारे मुआशरे के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर डाइवोर्स आजकल केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रिकॉर्डेड केसेस हो रहे हैं। एक डाइवोर्स का हो चुका है, दूसरा खुला का। ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए, बेसिक वजह वही है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है रिलेशंस में, चाहे वो मियाँ बीवी का है, चाहे पेरेंट्स के साथ बच्चों का है, वो कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से अब ये खुला के केसेस, डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। नॉर्मली पेरेंट्स समझते हैं कि हमने रिश्ता देखा है, वो अच्छा है, हाँ कर दिया, बच्चे उसी चीज़ के साथ चलेंगे, जबकि हम बच्चों से पूछने ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, विश क्या है। तो वो उस चीज़ में जो होती है, जो ये प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को लेकर जाती है खुला तक। आप किसी और को पसंद करते हैं, शादी आपकी किसी और से हो जाती है, अल्टीमेटली आप बाद में देख रहे होते हैं कि अच्छा आप कैसे गुजारा होगा, कैसे नहीं गुजारा होगा। कुछ ऐसे यंगस्टर्स देखे हमने, कुछ ऐसे जो हैं वो कपल्स देखे हैं जो कि कहते हैं कि जब तुम्हारा मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है, ये फैमिली ने कर दिया था, सो हमें इसको एंड कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम बच्चों के चॉइसेस को
अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम उनको स्पेस नहीं देते कि बोलें, जबकि आपका इस्लाम इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप पहले रजामंदगी लें, अगर मुमकिन है तो हदूद और शरा में रहते हुए आप फैमिलीज़ के सामने एक दूसरे को बिठा के देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी दो लोगों की नहीं होती, ये रिश्ता दो लोगों का नहीं होता, दो ख़ानदानों का होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी वाज़ह होती है कि अक्सर हम जो है ना वो मैचिंग जो करते हैं ना, हमारी सोसाइटी का एक ये कल्चरल हिस्सा बन चुका है कि हम फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, लड़के लड़के की पसंद को नहीं देख रहे होते। इसमें क्या चीज़ है कि आप क्या देखती हैं कि लड़के और लड़की की पसंद जो है वो कितनी ज़रूरी है इस रिश्ते के अंदर? अगर हम आज से एक डेकेड पहले चले जाएं या 2 डेकेड्स पहले चले जाएं टिल 2000 तक, तो ये शायद लड़की या लड़के की अंडरस्टैंडिंग और चॉइसेस इतनी शायद मैटर नहीं करती थी, क्योंकि तब फैमिली स्ट्रक्चर्स और तरह के थे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की डायरेक्शन और तरह की थी। लेकिन 2000 के बाद 21st सेंचुरी में आपकी जो यंग जनरेशन है, जो 90s की इवन की जनरेशन है, वो बहुत वेल अवेयर्ड है। कुछ आपके सोशल मीडिया की वजह से, कुछ स्टडीज़ की वजह से उनका एक्सपोजर 60s और 70s की जनरेशन से बहुत डिफरेंट है। उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग, उनका वे ऑफ स्टाइल अलग है, उनका वर्किंग स्टाइल अलग है। सो अंडरस्टैंडिंग बिफोर द टाइम हो या आफ्टर द टाइम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों जेंडर्स के लिए, इधर वो लड़की है या वो लड़का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि जब डाइवोर्स हो जाती है या खुला ले लेती है लड़की, उसके बाद बहुत से मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं। वो कौन से ऐसे बेसिक मसले हैं जो आपके सामने आते हैं? ज़ाहिर बात है, आप कोर्ट के साथ आपको होता है तल्लुक, तो आपके पास तो ऐसे मसाइल बहुत से आते हैं। सबसे पहला हमारे पास, अगर हम डिवोर्स की बात करें, खुला और डिवोर्स में फ़र्क यह है कि डिवोर्स मर्द की तरफ से होती है और खुला औरत की तरफ से होती है। जो सबसे पहला प्राइम इशू आता है वो हक महर का होता है कि जी हक महर लड़का दे नहीं रहा, या उसने दे दिया है या क्लेमेबल है वो नहीं है, क्योंकि आपके हक महर दो तरह के होते हैं, मौजल और गैर मौजल होते हैं। अगर तो मौजल हक महर अदा हो गया है और उसमें गैर मौजल के आपके निकाहनामे में कोई शराइत नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, तो वो तलाक हो गई है, बात ख़त्म हो गई है। फिर अगर बच्चे हैं तो मसला एक इशू रेज हो जाता है बच्चों की कस्टडी का। अब नॉर्मली बच्चों की कस्टडी माँ को दी जाती है, अगर वो बच्चे अंडर एज हैं, बाप को उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, रीजंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। और उसके बाद थर्ड जो मेन इशू होता है वो मेंटेनेंस होती है, बच्चों की मेंटेनेंस। अगर माँ के पास है तो वो कौन देगा? मर्द देता नहीं है मेंटेनेंस, ससुराल वाले वो कहते हैं जी हमें बच्चे मिलेंगे तो हम मेंटेनेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। फिर बच्चों का जायज़ जो उनका हक होता है प्रॉपर्टी से, वरासत से, बाप की तरफ से, वो एक इशू होता है। फिर सम टाइम होता है कि फैमिलीज या स्पेशली फादर की तरफ से, ददियाल की तरफ से, अगर बच्चों को कहीं सर्टिफिकेशन चाहिए होती है फादर की, वो CNSS प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अगर इसी तरह हम जब खुला के मैटर में जाते हैं तो सबसे पहले इशू जो क्रिएट किया जाता है लड़की की तरफ से खुला पे कि जी हमें नोटिसेस रिसीव नहीं हुए, कोर्ट ने कैसे डिसाइड कर दिया है मर्द के बगैर तो ये खुला हो ही नहीं सकती, ये नल एंड वॉइड है, हम इसको वो दोबारा से उस पर जो है वो केसेस फाइल हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता जाता है सम टाइम। और खुला में फिर एक हम अगर लॉ के बाद हम देखें एक सोशल इवल में, तो खुला लड़की ले या उसको तलाक दी जाए, अल्टीमेटली कसूरवार हमारे मुआशरे में आज भी औरत ही है। औरत ही है, बिल्कुल। और सबसे पहले जो उसको चीज़ फेस करनी पड़ती है वो कैरेक्टर असैसिनेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें तो बहुत से मसाइल इस तरह से होते हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ निकाह करते हैं, उनका मिलना ज़रूरी होता है क्या? क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको दिया जाता है मौका कि आप फैमिली के बीच जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल लें। जी, मुझे आज के टाइम में, अब मैं अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप अपनी और उसके डिज़ायर्स को, नीड्स को और चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके लिए साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब हर तकरीबन 100 में से एवरी सिंगल गर्ल, हर दूसरी लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। और जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरत है वहाँ पे उसकी एक सेल्फ ओपिनियन भी है। पढ़ी लिखी औरत की अपना एक शऊर होता है, अपना एक सेल्फ ओपिनियन होता है।
लेकिन हमारी स्टिल सोसाइटी में उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। कुछ फैमिलीज में अभी भी उस चीज़ को बहुत कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता है, बहुत ऑर्थोडॉक्सी इसमें शो की जाती है कि लड़की लड़के का मिलने का क्या काम है, हमारे टाइम में तो इस तरह नहीं पूछा जाता था, जहाँ माँ बाप ने कह दिया। देखिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हम एक टाइम की थ्योरी को दूसरे टाइम की थ्योरी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया एडवोकेट आसमा साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, हम टाइम टू टाइम जो है ना इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे, सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो लोगों के मसाइल हैं, उसमें जो है वो जो लोग रब्ता करना चाहते हैं आपके साथ, उनको भी आप बता दें कि वो आपके साथ किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना जो है वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। गुलबर्ग में मेरा ऑफिस है सेठी लॉ एसोसिएट्स के नाम से, ईडन टावर में, और कॉन्टैक्ट नंबर अजमत साहब से आप इनसे कांटेक्ट करके मेरा ले सकते हैं। इसके अलावा अभी हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका अल्टीमेट पर्पस यही होगा कि लोगों को अवेयरनेस ना सिर्फ दी जाए बल्कि एक अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को हेल्प आउट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उनके केसेस को हम प्रो बोनो बेसिस पर उनके केसेस को सॉल्व किया जाए, देखा जाए कि वो किन चीज़ों से सरवाइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ताकि ना सिर्फ वो एक सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो अपना एक किरदार अदा कर सके बल्कि लोगों के लिए भी आसानी हो। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, आपका बहुत शुक्रिया अगेन, आपने टाइम दिया हमें। जी नाज़रीन, देखा आपने आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें जो ये चंद पॉइंट्स थे हमारे जो आपके सामने रखे हमने। अगर किसी भी भाई के, किसी भी बहन का कोई भी मसला है, वो अपना मसला उसको नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से सॉल्व आउट करना चाहता है, वो हमारे YouTube के जो चैनल है इसका डिजिटल पॉइंट HD, इस पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मेंशन होगा फेसबुक पेज पर, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर किसी को मसला है या किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, आप दूसरा आसमा साहिबा से आप रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे पेज से नंबर ले सकते हैं इनका। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मा जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।